बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए। सफ़ेद इसहाल, वाइट स्कावर, खासकर ये बछड़ों, बछड़ी, बछड़े, छोटे उम्र के जो पैदा होने वाले नौमलूद बच्चे हैं ना, उनमें ये बीमारी ज़्यादा लाक होती है। और फील्ड में आम तौर पे हम इसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि सफ़ेद इसहाल लागे दूध की तरह बच्चे जो हैं वो गोबर कर रहे हैं, पतला पानी की तरह गोबर कर रहे हैं, उसमें से बदबू आ रही है। जानवर बच्चा जो है वो खून करता है गोबर के साथ, पतला मट्टी की तरह का इसका गोबर होता है। ये मुख्तलिफ नामों से फील्ड में हम ये सुनते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये इशूज़ आ रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट चाहिए। इसका जो मेन नाम है, इसको सफ़ेद इसहाल भी कहते हैं या वाइट स्कावर भी कहते हैं। इसका जो बीमारी का हमला है ना, वो दो कंडीशन में होता है। एक तो ये कि माँ जो है उसको खुश्क चारा ज़्यादा मकदार में दिया जाए, सब चारे की किल्लत हो तो बच्चे में ये बीमारी लाक होती है। या फिर दूसरी कंडीशन वो बनती है कि बच्चे को खुराक पहली नहीं दी जाती और ज़्यादा कोशिश की जाती है कि दूध निकाल के ग्वाले को डाल दिया जाए, दूध बेच दिया जाए, उसका सेल कर दिया जाए कि उसकी खासी रकम मिल जाएगी हमें। लेकिन जैसे ही बच्चा जो ये दूध कम पीता है पहले 2-3 दिन का, तो बच्चे में बीमारी लाक हो जाती है और तीसरे से चौथे दिन ये बीमारी नजर आना स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो अलामत हैं वो सिंपल ये देखने में आती हैं कि जब हम बच्चे को पहला दूध नहीं पिलाते या कम पिलाते हैं तो बच्चा 3 से 4 दिन के बाद जो अलामत शो करवाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे को सफ़ेद इसहाल लगे हैं, इसको पहली खुराक नहीं दी गई या दूध कम पिलाया गया है। तो उसमें ये अलामा देखने में आती है कि बच्चा सबसे पहले तो मट्टी की तरह का जो गोबर है वो करता है पतला। उसके बाद उसकी रंगत चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। बाद में दूध जो है वो चाकनमा आना स्टार्ट हो जाता है गोबर के साथ। और उसके बाद जानवर बिल्कुल पतला और बाद औक़ात उसमें खून के लुथड़े भी देखे जाते हैं। ये सारा मसला जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से बनता है। जब जानवर में कुव्वत मुदाफ़त कम होती है बछड़ों में, तो इनका बछड़ों का ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा सिंपल है। लेकिन इसकी जो बाकी अलामत है हम उस पर गौर कर लेते हैं कि हमें पता चल सके वाज़ह तौर पे कि बछड़ों में ये जो बीमारी है ये कैसे लागू होती है, इसकी अलामत कौन कौन सी देखने में आती हैं। एक तो बता दिया कि इसहाल किस रंगत के होते हैं। दूसरा, इसमें स्टार्ट में तो टेम्परेचर हल्का सा शो होता है लेकिन वक्त के साथ साथ इसका टेम्परेचर लो हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो जिसामत है वो बहुत रफ़ किस्म की हो जाती है। जानवर के जिस्म से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जानवर निढाल होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा। बछड़ों में जो उसकी स्किन की रंगत है वो चेंज हो जाती है। खाना पीना कम कर देते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और वो जो स्ट्रेस है वो जानवर बच्चों की आंखों से नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे का इलाज करके जानवर को बचा लिया जाए, बच्चे को बचा लिया जाए, तो वो किसी और बीमारी में, खासकर नमूनिया की बीमारी में लाक हो जाता है। कंट्रोल नहीं होता जब बच्चे को जो ना बचाना। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको ख़ास तौर पर जो पहला दूध है वो पिलाया जाए। क्योंकि जब पहला दूध पिलाया जाता है तो उसके बाद जो बच्चा पहला गोबर करता है, पोसी करता है, वो इस चीज़ की अलामत होती है कि बच्चा सेहतमंद और तवाना होगा और वो उसकी कुव्वत मुदाफ़त जो बढ़ गई है, उसमें ताकत एनर्जी आ गई है, तो उसमें ये मसाइल नहीं लाक होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि दूध कम सेल कर लिया जाए, बच्चे को पहले 2 महीने दूध पिला लिया जाए और पहले जो 2 से 3 दिन दूध है वो जितना उसका बनता है उसको पिलाया जाए, ताकि जानवर के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो। क्योंकि जो पहले दिन का दूध होता है उसमें विटामिन ए और डी बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, जो कि बच्चे को कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं और उसको तंदुरुस्त तवाना रखने में मदद देते हैं। ये बीमारी सब्ज़ चारा खाने वाले जानवरों में बहुत कम देखने में आती है, क्योंकि जब माँ सब्ज़ चारा ज़्यादा खाती है तो बच्चे जो हैं वो सेहतमंद और तवाना नज़र आते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है उस पर टॉपिक पे बात करते हैं कि जिन जानवरों में ये मसला हो जाता है उसका हमें इलाज क्या करना चाहिए। इसका जो इलाज है वो हम ट्राइबरसन या ट्राइबैक्टीरियल इंजेक्शन आता है वो यूज़ कर सकते हैं। वो उसके साथ हम एट्रोपिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, ताकि अगर अंतड़ियों में कुछ स्वेलिंग या कुछ जहर इन्फेक्शन है तो साथ वो भी ख़त्म हो। और साथ इसके हम हल्का फुल्का को पेन किलर या एवल टाइप इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं जिसकी अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके साथ हम, जैसे कि नाम से ही ये बीमारी वाज़ह होती है कि वाइट स्कोर है इसका नाम, तो इसके रिलेटेड हम स्कोर एक्स या स्कोर
डी या डी स्कोर किसी भी कंपनी का कोई भी सिरप जो है वो हम पिला सकते हैं जानवर के जो वाह है उसको रोकने के लिए। और इसका इतना नुकसान नहीं होता, अगर हम इसका टाइम पे ट्रीटमेंट कर लें तो हमारा जानवर जो है बच्चे जो है महफूज हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और अगर हम उसके देसी टोटके करते रहें, पत्ती खिला दी, सौंफ वगैरह दे दी या कोई और टोटका कर लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता इस जानवर की डेथ हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जानवर को जो है वो कवर करने के लिए इसका प्रॉपर फौरी ट्रीटमेंट किया जाए और अपने बच्चे को महफूज किया जाए। इसको हम बचा कैसे सकते हैं, इसका बचाव कैसे करना है? जैसे कि पहले मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि इसका जो बीमारी का हमला है वो इसलिए होता है कि बच्चे को हम दूध पिलाते नहीं हैं या कम पिलाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बचाव के लिए कि जानवर को जब बच्चा पैदा होता है उसको पहली खुराक जल्दी से जल्दी दी जाए दूध की, ताकि बच्चा हेल्थी हो सके। और इसके बाद कम अज़ कम 15 दिन तक प्रॉपर वही खुराक देते रहना चाहिए। और 15 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी दूध की मकदार को बढ़ाते रहें। 2 से 3 महीने के बाद जानवर की बेशक खुराक दूध जो है वो कम कर दें और चारा खिलाना स्टार्ट कर दें, हमारे बच्चे महफूज हो जाते हैं, बछड़े वगैरह जो हैं। अगर हम उसका ये प्रॉपर ये तरीक़ेकार नहीं करते तो बच्चे जो हैं, बछड़े जो हैं, बछड़ियाँ जो हैं वो बीमार रहती हैं, और अगर उनका टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसकी फिर डेथ भी हो जाती है। अगर लेबॉर्ट्री में हम इसका टेस्ट करें तो वाज़ह तौर पे अंतड़ियों पे स्वेलिंग नज़र आती है, बड़ी आंत में स्वेलिंग नज़र आती है, उसमें खून के लोथड़े नज़र आते हैं, जो इस बात को वादा करते हैं कि इनको सफ़ेद सहाल वाइट स्कोर का हमला हो चुका है और इसका हमने ट्रीटमेंट करना था जो हमने टाइम पर नहीं किया। इसके बचाव के लिए यही ज़रूरी है कि माँ को जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो उसको सब्ज़ चारा खिलाएं, ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो दूध बेचने का नहीं सोचें, हमें बच्चे को पूरी खुराक देनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो सेहतमंद और तवाना हो और उसके कुफ्त मुदाफ़त बढ़ सके। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो वाइट साल सफ़ेद साल के बारे में। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाज़िर होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियो लेके आते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक एक मैसेज के ज़रिए पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।